गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर थैंक यू वेरी मच हमें समय देने के लिए। There's nothing to thank about. I enjoy talking to you. ये ऑनलाइन टीचिंग शुरू हुआ था ऑलमोस्ट एक साल पहले। आज मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी चीज थी जिससे आपको ये शिफ्ट मिला कि एक्सट्रीमली नेगेटिव होने के बाद आप एक्सट्रीमली अभी आप पॉजिटिव मोड पे हो। मुझे पता है कि ये ऑनलाइन टीचिंग जो है ये फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो रहा है। आप पहले भी बोल रहे थे सर कि फाइनेंशियली ये बहुत अच्छा मॉड्यूल है, और आपने ये चेंज क्यों किया, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ सर। पहले तो ये सवाल के लिए मैं थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि मुझे मौका मिल रहा है जस्टिफाई करने का, और मुझे मौका मिल रहा है टू अगेन एक्सप्लेन समथिंग कि मेरा स्टैंड जो है टीचिंग को लेके या पर्सनल ट्रेनिंग को लेके, मेरा स्टैंड कभी भी बदला नहीं है और आज तक नहीं बदला है। जब मैंने कहा था कि आई एम अगेंस्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग, आई वॉज टॉकिंग अबाउट एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ ट्रेनिंग दैट स्टिल एग्जिस्ट एंड आई एम स्टिल अगेंस्ट दैट। ऐसे भी एप्स हैं जो ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं, जो बोलते हैं कि हम आपको आप हमारे आप हमारे कस्टमर बन जाओ और हम क्या करेंगे, हम आपको एक डाइट देंगे, हम आपको एक वर्कआउट देंगे, हफ्ते में एक बार हम मिलेंगे, आप आपका प्रोग्रेस दिखाओ और हम करेक्ट करेंगे। दिस इज अ यूजलेस थिंग एंड इट इज नेवर गोइंग टू वर्क। जब के एक ही प्रकार का ऑनलाइन रहता था, तब मैं ऑनलाइन बोल के मैं बोलता था मैं ऑनलाइन के खिलाफ हूं। एक चीज याद रखना, टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूं मैं, बिल्कुल भी नहीं हूं टेक्नोलॉजी के खिलाफ। मैं पहले से फेस टू फेस पर्सनल ट्रेनर रहा हूं और बाद में फेस टू फेस पर्सनल ट्रेनर से फेस टू फेस टीचर रहा हूं। अगर अच्छा, एक उदाहरण के तौर पे, धवल एक रिकॉर्डिंग भेजता है मेरे को खुद के बारे में, खुद का रिकॉर्डिंग भेजता है कि ये मेरे सवाल है। मैं मेरे आंसर्स रिकॉर्ड करता हूं यहां से और तुमको भेज देता हूं। ये एक तरफा कम्युनिकेशन है और ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, पहले से पसंद नहीं था। आपने कभी किसी को सुना है ईयरफोन्स पहनते हैं, जब भी हम सब जब ईयरफोन्स पहनते हैं और हमारा फेवरेट गाना आता है और हम फेवरेट गाने को हम गाते हैं, तो जब ईयरफोन्स पहनते हैं और हम गाते हैं, हमको लगता है हम सुर में गा रहे हैं, एकदम नोट टू नोट। अगर कोई किसी ने आपका सिंगिंग रिकॉर्ड कर दिया और आपको रिप्ले किया ना, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि आप कितने कंप्लीटली एंड टोटली ऑफ ट्यून हैं। ये फॉर्म एंड टेक्निक की नकल करना वीडियो देख के वैसा ही है। हमको लगता है कि हम सुर में गा रहे हैं, मगर कंप्लीटली बेसुर में गा रहे हैं। नहीं होता है वैसे, नहीं सिखाया जाता वैसे। ये जो हम कर, अभी मैंने आपको कहा कि भाई आप आपके सवाल रिकॉर्ड करो, मेरे को भेजो, मैं मेरे जवाब रिकॉर्ड करता हूं, मैं आपको भेजता हूं। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब भी मैं बात कर रहा हूं, तभी मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं, क्या आप सहमत हो, नहीं हो। अगर आप, मुझे लगता है आपके एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से कि आप सहमत नहीं हो, तो मैं रुकूंगा, मैं आपको पूछूंगा वापस। अगर मैं ऑफ ट्रैक गया कंप्लीटली, तो आप मेरे को बोल सकते हो नहीं नहीं सर, मेरा सवाल वो नहीं था, मेरा सवाल ये था। बहुत जरूरी है कि जब कोई बातचीत होती है, कॉन्वर्सेशन होता है, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, बहुत जरूरी होता है कि हम एक दूसरे को लाइव इंटरैक्टिवली देखें। ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ बोलूं जिससे आप सहमत नहीं हो, और मेरे को समझ में आना चाहिए इमीडिएटली, और वो आ जाता है। एक बार, बहुत बार ऐसा हुआ था मेरे साथ कि जर्नलिस्ट ने
कोई भी न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट ने फोन पे इंटरव्यू लेना चाहा और मैंने जो भी कुछ बोला कुछ अलग ही लिखा उन लोगों ने, और मैंने फिर बाद में फोन पे इंटरव्यू देना बंद कर दिया। तभी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीजें जो मैं मानता था कि नहीं पॉसिबल है वो पॉसिबल कर दी है। मेरा जो ओपिनियन है एज टू हाउ टू टीच वो एक तिनके से भी चेंज नहीं हुआ है। आप K11 की बात करते हो और K11 के ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हो तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो 2 महीने के प्रैक्टिकल्स हैं वो ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। उसके लिए स्टूडेंट्स को हमारे स्कूल्स पे आना ही पड़ता है, हमारे लैब्स में आना ही पड़ता है। और दूसरी बात रही हमारे बिजनेस की, स्कूल्स की। जब मैं ये ऑनलाइन एजुकेशन देखता था तब और ये ऑनलाइन एजुकेशन हमेशा एक तरफा होता था। सो व्हाट आई वाज अगेंस्ट अर्लियर एंड व्हाट आई एम स्टिल अगेंस्ट टुडे, व्हाट आई विल नेवर डू, वो है ई लर्निंग, E-लर्निंग, एक तरफा एजुकेशन। हम वो नहीं कर रहे हैं। और जब पहला लॉकडाउन हुआ ना तब हमने सोचा कि जो भी कुछ कर सकते हैं वो हम करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं तो थियोरी क्लासेस, चलो लेट्स डू समथिंग अबाउट इट। और हमने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद पे लगाए कि हम घर से नहीं सिखाएंगे, हम स्कूल से सिखाएंगे, स्टूडेंट्स घर पे रहेंगे। इट इज अटेंड क्लास फ्रॉम होम, नॉट टीच फ्रॉम होम। हमने टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट किया। हमने स्पेशल कैमरा, हम लैपटॉप कैमरा के थ्रू नहीं करते। अभी तो मैं घर पे बैठा हूँ, but we have a camera that follows the lecturer. We have a camera that zooms into the whiteboard. Our lecturers use the whiteboard. Our lecturers show the skeleton, everything. Now, even after doing that, वो सब करने के बाद भी एक चीज तो तय थी, सिर्फ मैं नहीं, कल्याणी, मयूर और हमारे जो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट से, हमारे टीचर्स हैं, स्पेशली टीचिंग टीम, हम लोग सब एक विचारधारा के हैं ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, करेक्ट टीचिंग। और जब हमने ये जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का टूल यूज किया तब हम खुद बंद कर देते थे अगर हमको लगता था कि टीचिंग जो हम क्लासरूम से करते थे वो क्लासरूम के टीचिंग से अगर 1% का भी कॉम्प्रोमाइज होता तो हम नहीं करते हो, मैं बंद कर देता। जब हमने देखा कि एक्चुअली फायदे हैं, हमारा स्केलेटन हम और भी बारीकी से दिखा सकते हैं, मोर देन व्हाट अ पर्सन कैन सी फ्रॉम द क्लासरूम। और जब वो चालू किया तब मैंने सब कुछ टेस्ट किया था। मैंने खुद मेरे मोबाइल फोन पे, बिकॉज आवर स्टूडेंट्स यूज दिस साइज स्क्रीन, मैंने खुद पूरा एक लेक्चर मोबाइल फोन पे अटेंड किया एज अ स्टूडेंट, ये देखने के लिए कि ये स्क्रीन के साइज से कोई फर्क पड़ता है। अडेप्टेशन जब हम करते हैं, कोई भी मुसीबत आती है सामने, एक नई अपॉर्चुनिटी आती है टू इनोवेट, टू अडेप्ट, उसको हम जुगाड़ बोलते हैं। उस जुगाड़ से अगर जो आपका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर गिर रही है तो वो जुगाड़ नहीं है। K11 is using the online medium, but K11 is not engaging in e-learning.
इनफैक्ट K11 अटेंड क्लास फ्रॉम होम के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आपको जैसे आप घर के बाहर जाते वक्त तैयार होते हो वैसे तैयार होना ही पड़ेगा। हम आपको कोई सोफा या चेयर पे लेटने नहीं देंगे, इजी चेयर पे। आपको आपका वर्क डेस्क लगाना ही होगा। और जब एक K11 क्लासरूम का भी अगर आप अटेंड क्लास फ्रॉम होम का जो हमारा क्लासरूम है वो अगर आप अटेंड करोगे तो आप देखोगे कि हमारे टीचर्स कैसे करते हैं। अरे भाई आप लेट मत जाओ, आप खड़े हो जाओ, अब थोड़ा बैठ के करो। पहले जब भी हमने चालू किया था तो भी हमारे स्टूडेंट्स समझ नहीं पाए कि कितना सीरियस है। कोई स्टूडेंट गाड़ी चलाते चलाते लेक्चर सुन रहा है, वो हमने इमीडिएटली स्टॉप करवाया। डेंजर ऑन द रोड्स। कोई फोन हाथ में पकड़ के उसके कुत्ते को वॉक पे लेके जा रहा है, वो लेक्चर सुन रहा है। एक स्टूडेंट तो हाउसवाइफ है, तो वो पका रही थी खाना और मेरा लेक्चर सुन रही थी। ये सारी चीजें अलाउड नहीं करते हम बिल्कुल अलाउड नहीं करते। आप कोई फोन पे कोई आपकी टीवी सीरीज नहीं देख रहे हो, आप कोई नेटफ्लिक्स नहीं देख रहे हो, आप स्कूल अटेंड कर रहे हो। आप अगर बाहर हो और आपको लेक्चर मिस नहीं करना है तो आप एक जगह किधर तो भी ढूंढ लो बराबर से और आप बैठो। कभी कभार ऐसा होता है कि नेटवर्क के इश्यू आते हैं और वो बहुत कम आते हैं एक्चुअली, और एक स्टूडेंट नहीं बैठ सकता लेक्चर के लिए, उसको हम रिकॉर्डिंग देते हैं लेक्चर की, बिकॉज हर लेक्चर रिकॉर्ड होता है फॉर क्वालिटी पर्पसेस एंड ऑल्सो कि अगर आपको रिकॉर्डिंग वापस लेनी है तो आप मांग सकते हो। वो रिकॉर्डिंग भी जो जाती है वो हम जो भेजते हैं वो 12 घंटे में एक्सपायर होता है। बिकॉज अगर मैं रिकॉर्डिंग दे दूं आपको तो आप क्या करेंगे, थोड़ा देखेंगे, बाद में कुछ और करेंगे, बाद में वापस आके थोड़ा कुछ देखेंगे, अटेंशन नहीं रहता है। सो जब स्टूडेंट को रिकॉर्डिंग मिलती है और रात के 9 बजते हैं, अब तक उसने देखा नहीं है, बिकॉज रिकॉर्डिंग है ना हमारे पास है, वो जो 12 घंटे का एक्सपायरी का पीरियड रहता है वो जरा दबाव डालता है, अरे अभी इतने ही घंटे बाकी, इतने ही घंटे बाकी। So the point is that he will finish it max to max in 2 halves. We force him to do that. Now we are sitting after your years experience of teaching online. Now I just want you to go back to the situation where first lockdown started. Huge amount of pressure. Yeah. Nobody knew when the lockdown is going to get over. Correct. Right now, whatever process you told me, it must have taken a lot of time also. It is impossible to start the process within a day's time or within a month's time. So did you ever thought of coming up with something for survival? कि चलो अभी ये प्रोसेस तो मेरा चालू है, because I am seeing this in the society, जहाँ पे there are many trainers, many gym owners, they have shifted their job also, or they have kept their ethics aside for some days. वो बोल रहे थे कि let us survive for some days and then let us get back to our own ethics. Now, did you ever have a thought of it? No, Raval, I don't know anything else to do. I don't know anything else to do. I don't know, and that thought never occurred to me that what if I do something apart from K11. And first of all, when your business reaches any particular scale, it is no longer about you. And that is what I want to tell people who want to get into business, that think before you want to get into business. Because the kind of people who should never get into business are the kind of people who think that I want to do a business because फिर किसी का सुनना नहीं पड़ेगा, किसी का कुछ, I will be independent, मैं, and they don't realize that having a business means you can't do what you want. That you now have to think about not only yourself, but you have to think about all the employees, families that are there. Your responsibility extends to your entire team, and you are the leader of the team. How can you suddenly decide to quit?
Team में bloody 100 people can give the resignations. How can you give your resignation? How can you say मैं अभी कुछ और करेगा? You cannot. Survival की जब बात आती है, and even about K11 survival, remember that it is never survival at any cost. That is not how it is. At least not for me. कि अभी the only way we will survive is if we sell online courses, one-way teaching, then I would not have survived. It's not worth surviving by diluting your product. So, and I'm saying this with all seriousness. I hope you know me long enough to know that I really, I mean that. I don't. I know, sir. I know. Okay. So you don't have to. The best innovations happen. The best innovations will happen if you don't give yourself a choice to break your brand values. Then the best innovations will happen. The moment you say that to survive, I'm willing to break my values, how can you come up with the best innovation? You've not been tested yet. So till you leave yourself no choice, the brain will not work at its best. The best innovation will never come to you. The best jugaad will never come to you if it is so easy for breaking brand values. So the creativity stems from there. And you should know where to draw the line. Now we could, 6 months of relocation our students used to do to those 5 cities where we had our schools. We could reduce it to 2 months. Now we are stuck there. Can we do practicals the same way through video conferencing? How will our students have equipment at their end? It is possible to train people through video conference. But how can each individual student have all that equipment? Oh, but what we can do is we can just decide to do it only with a barbell and dumbbell. Can we do that? We are making job-ready fitness professionals. We are making job-ready personal trainers, which means the person should be able to train people at home with just barbell and dumbbell and should be able to train a person in a commercial gym also. That is why there is the K11 lab. ऐसे कैसे? How? So नहीं, that is not possible. And then there is also hope. कि चलो, let's take the enrollments, let's start the theory. The theory is for 4 months. By the time the 4 months get over, we are sure the lockdowns will open up. थोड़ा तो hope होना चाहिए. And चलो 4 महीने में नहीं हुए, 6-7 महीने लगे. और उसके पहले we got the NSDC letter saying that vocational education can start because it involves adults. So vocational education can start. So वो letter मिला तो हमने labs खोल दिए हमारे. And we started the practicals. Keep innovating, keep thinking up of ideas of doing what you did inside the school. Use the video conferencing tool. K11 cannot do anything without the video conferencing tool. Thank God this technology exists. We are face-to-face teachers and we don't want to see your recording. We want to see you live and we want to give you feedback live. If we can't do that, इसको teaching नहीं बोलते हैं. और जो recording भी हम देते हैं ना, जो recording भी हम देते हैं, उसके बाद student को doubts रहते हैं. For that, we set up a separate Zoom meeting with the teacher to resolve his doubts. Because unlike a live classroom where a person can raise his hands, now to stick to brand values, you have to understand the tool you're using and then think what should be allowed, what should not be allowed. So this is the way we think. We first keep the brand values as guidelines. Brand values will keep you on the straight and narrow. Brand values will tell you what you want to do and what you should not do. That is very clear. So one brand value that we had is that a student sitting at home should get all the rights that a student sitting in the classroom has.
Now, what is the one right that so initially the first few lectures we took, people would forget to unmute themselves, mute themselves. और उन लोग का बैकग्राउंड नॉइस पूरा डिस्ट्रैक्ट होता था, कोई बच्चा रो रहा है, some cooker whistle going, somebody talking in the background, all that would disturb the lecture. And we had to find out who's the one who's not on mute, and it would waste time. So हम लोग ने decide किया कि everybody should be on mute, and this is what all the other schools are also following. अभी हमने क्या बोला कि एक हैंड रेस फीचर रहता है, आप म्यूट पे रहोगे, जब भी आपको कुछ बोलना है, पूछना है, वो हैंड रेस फीचर को यूज करो, और फिर हम क्या करेंगे, हमारे साइड से हम आपको अनम्यूट करेंगे और फिर आप बात करोगे, बट यू डोंट हैव द राइट टू अनम्यूट योरसेल्फ। वो सॉफ्टवेयर में हम कर सकते हैं ना, वी कैन रिमूव द राइट्स ऑफ अनम्यूटिंग। I found that unfair, and what happened is, as a teacher, luckily I'm not only the business owner of K11, I'm a practicing teacher. I have my lectures like all my other teachers, so I'm part of the faculty and the principal of the school also. और वो छोटा सा हाथ जो हैंड रेस फीचर है ना Zoom का, वो इग्नोर हो जाता था हमसे। And very soon, in the first month of doing this video conferencing, can you believe it that we have made a new job role in K11? There is a new job role created in these times of loss. Every K11 lecture has a moderator, and the moderator is technologically savvy, and the moderator helps people who have a problem. So अभी unmute करके वापस म्यूट नहीं करते हैं ना, वो उनको चिंता नहीं करने का, उनका डाउट रिजॉल्व हो जाता है, मॉडरेटर म्यूट करता है। मगर अनम्यूटिंग राइट्स आर योर्स, बिकॉज सपोजिंग आई हैव गॉट स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, ऑल दे हैव टू डू इज, सर वापस बोलो, समझ में नहीं आया, ओके। सो वी वांट द स्टूडेंट एट होम आल्सो टू सिंपली अनम्यूट and say, ma'am, I have not understood this, can you please repeat it? Same to same. Now, whether to give muting rights, unmuting rights or not, when you have brand values, it becomes very easy to take decisions. Okay, the experience of the person sitting at home should not be different from the experience of the person sitting in the classroom. And in the same way, we tell our students, कि जो भी हक ये स्टूडेंट को है जो हमारे क्लासरूम में है, जो भी हक इसको दिया है वो आपको भी दिया है, एंड सेम वे जो भी ये स्टूडेंट क्लासरूम में नहीं कर सकता वो आपको अलाउड नहीं है। सो क्लासरूम में हमारा स्टूडेंट लेट नहीं सकता है तो आप नहीं लेट सकते, क्लासरूम में हमारा स्टूडेंट ये नहीं बोल सकता है मम्मी कॉफी, तो आप भी नहीं कर सकते वो। क्लासरूम में हमारा स्टूडेंट इनविजिबल नहीं हो सकता है, तो आप भी इनविजिबल नहीं होना, आपका वीडियो ऑन मांगता है। So you see, this is the way we balance it out. So, sir, in short, if I have to summarize, basically, concept of teaching remains the same in actual and virtual teaching. So virtual is the wrong word. It is remote. The correct word is remote. Okay. So there are actually more than one word. Remote, live, two-way interactive. All three are essential. Remote because it is remote. We are not there. So that is just, to be honest, we are not there. So we say remote. Live, no recording, live. And two-way interaction. Now, sir, since I know you for so many years, you were convinced about the idea and you wanted to work on it. Now, the question was about teachers and the existing staff. Okay. How difficult or easy it was for you to convince the staff that this is going to work like anything? Okay. So, in my case, it wasn't difficult. Luckily, I had a very adventurous team that was willing to do it.
See, one thing good about my team right now currently is they are also very high on values. And they understand that we have to first try and see if it doesn't measure up to the values, if it doesn't measure up to the learning experience. They have faith in me that I will be the first one to say no. नहीं हो रहा है. Okay, नाम खराब होएगा unnecessarily. The point is, if you survive by diluting the brand value, if you survive by doing that, you will not survive in good times. You've lost your edge. You are just delaying your death. So you would rather stop now than नाम खराब करके इतना सालों का reputation. What is the point? So my teachers also knew that. Then what happened is my teachers started bringing in the feedback. So the feedbacks were, sir, within 5 minutes we forget that the students are not there in the classroom. Within 5 minutes we forget. What happens is that your eye adjusts, and now suddenly all of them are in that 60 inches, 65 inches of TV. Everybody is fit inside. And that's the class. Everything else for a good teacher, everything else just moves away. And it's just you, your whiteboard, your skeleton, and your students. And one more thing that my teacher said, sir, एक बहुत खास चीज है, and that is the names. What happens is, earlier when there were 40 students, okay, it's not possible to remember all 40 students' names. It's not possible, though we'd love to. But अभी क्या होता है कि supposing Veer Dhaval is one out of the 40, and Veer Dhaval का थोड़ा mind distract हो गया किधर तो भी. So the teacher says, Veer Dhaval, ध्यान दो ना यार अभी right now. And that connect with the names we never had before. Today on day one, we are calling out everybody by name. And see, these are, I think you will understand, being from the hotel industry and having learned certain things, how incredibly powerful it is to know your customer's name. So if I go to a hotel and they say, Mr. Kapadia, how are you? It's been 2 months, you've not come. He knows the exact duration. It's just delight. And hence, our students also are responding to us much better. You there in the white shirt, nahi. Veer Dhaval, kitna farak hai. So that was another big advantage that our teachers spoke of, that it's getting intimate, it's getting more intimate. And we thought that we may not be able to उन लोग उनके घर पे बैठे, but actually speaking, if I've got 40 students in my classroom, if the corner guy there in one corner is not paying attention, looking somewhere, I may not be able to notice it. But on the screen, bloody hell, one face that gets distracted, we know. We immediately come to know. And so many times I have to say things like this. Veer Dhaval, आपका ceiling दिख रहा है, पंखा दिख रहा है, आप नहीं दिख रहे हो. Then the student will again put the sir हूँ यहाँ पे हूँ करके, because क्या होता है कि धीरे the phone becomes flat and the person is watching down here, but me as a teacher I'm seeing the fan on top. But we can call people out कि भाई तुम हो ना वहाँ पे, and these things happen every 5-7 minutes. We are asking, are you still there? This, that. So our connect is so strong. It is so damn strong. Well, in the second lockdown, I'll tell you one more thing we did, which is fabulous. So I've got one more flat in Viman Nagar where our teachers stay, the ones that come from Bombay. And the second lockdown happened again. Now we didn't want to teach from home like this. So what we did was, in that house, one room we have completely converted into a classroom. So we got the whiteboard there,
we got the skeleton there, we got the camera there, we got the TV there, and now our student doesn't know, and we got the podium also, jo wooden podium, we got that also there. So we created a classroom there at my Viman Nagar house where you've come before. So the point is, once you have your brand values, अब वापस लॉकडाउन, अब लॉकडाउन स्ट्रिक्ट, अब टीचर को अलाउड नहीं है स्कूल में जाने के लिए, तो हम स्कूल का फर्नीचर भेजेगा घर पे और वहां पे वही क्रिएट करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, मगर टीचिंग क्वालिटी को नीचे सफर नहीं होने देगा. So these kind of ideas, the ability to understand that we are in losses, but we have to, certain money has to be spent. करना पड़ेगा ही. जो जिस जगह पे इंटरनेट कनेक्टिविटी, अभी हमारा जो क्लासरूम का इंटरनेट कनेक्टिविटी रहता है ना, that I have not fully understood, but Faiz will be able to explain to you, but it has got 5 defaults, so 5 redundancies, so it keeps on switching. अगर एक फेल हो गया तो दूसरा रहता ही है. So all of these things, I don't think all the other schools are really bothering with, but we are doing it. But Dhaval, one thing we realized in this lockdown, which was very different to what you might realize, what you might think we learned. So yes, when we went using the online medium or video conferencing, we got a lot of feedback from students who said, "Agar ye video conferencing ka nahi hota, I would never have been able to do K11 course." So we know that we reached out to a lot of people that could not have done the course. But if you think that that means that our investment in our real estate is not worth it, then that would also be wrong. What we learned during this 1 year is, for every student that K11 earned who said that otherwise I would not have been able to come, there was one student who said, मैं घर पे नहीं कर सकता, मेरे को आना ही पड़ेगा वहाँ पे. I will wait till the lockdown. We tried to explain to these students कि बाबा, you are talking about relocation. वो 2 महीने के लिए तुमको आना ही है, मगर 4 महीने क्यों तुमको रिलोकेट करना है? तुम घर पे बैठो. नहीं कर सकते. अरे इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है तो हमारा आईटी हेड सॉल्व करेगा वो प्रॉब्लम. आप बोलो तो सही, क्या प्रॉब्लम है सर, समझो, नहीं हो सकता है. Now we understand that he's saying no, and there is some embarrassment. And then I realized that I'm being a fool here. Every student of mine doesn't stay in some 2,000, 3,000 square feet house. Some of our students are staying in such cramped houses, and the disturbances over there are not allowed into. I mean, lockdown में सब लोग घर पे, तो सब लोग घर पे, तो उन लोग को टीवी चलाना है. 300 स्क्वायर फीट के घर पे अगर टीवी चलेगा तो मेरा स्टूडेंट कैसे क्या ध्यान देगा? Some students of ours are lucky enough to have their own rooms, have their own study desks, but so many of our students are also living in chawl type places or whatever. They want to rise up in life. They will rise up in life. We've seen a lot of them rise up. But right now, while they're taking our education, they are not in a very conducive environment for studying, and they crave for our schools. So ये जो online advantage that you're talking about, that online advantage will become our advantage only after our schools fully reopen and there are no lockdowns. Then what will happen, Dhaval, is that there will be students in our classroom and on the screen. So our system is one lecturer standing in the classroom where he is, lecturing the class also and lecturing the students from home also. Same class, not separate online and separate classroom, same class. But when I as a teacher went in, with my other teachers also complained about it. When we saw those, I mean, right now with social distancing, we can barely fit in about 7, 8 students per class, because 2 feet or whatever, we have 2 meters we have to keep. So the students in the classroom are sitting and our TV is slightly high. So what happens that 1 year we've been teaching the TV, so our body language aisa hi hai. And then what happens is that they get neglected. उनके साथ eye contact नहीं होता है.
Now with the vision solution that is there of video walls, the video wall will be right behind our students and above the headline of the last student sitting. So our view is going to be like this. We are going to see our students in the class and the students at home. It is going to be like that. Now, these things don't change the experience of the student at home, but they change the experience of the student sitting in the classroom, number one, and it also enhances the teaching of the teacher. Whatever enhances the teaching of the teacher benefits the student at home also. Fantastic. We are not compromising anywhere. We are the kinds who will either we find a solution without compromise or we die. There is no in-between thing. One more development that is happening is what we're doing is, lucky for us with our partner Being Strong, we are doing these K11 labs equipped by Being Strong. And that is a low budget thing because it's not a full-fledged, it's only the gym floor. Rajesh, because it's co-branded, Rajesh is coming with the Being Strong equipment, which we believe in to be rock solid and something that we can use to teach our students. So it works beautifully so well that our cost of putting up a lab is very less. And we will come up in many more towns. So what will happen is many more towns, there will be students who will not have to relocate at all. They will do their theory from home and they will do their practicals in their town itself. So these are the things in the future, plus the yoga course. The yoga course is going to be one big one. It's going to be as big as our personal trainer course. And for yoga, every lecture is a combination of theory and practicals. That is the format. It's not theory and then practicals. Every lecture is theory plus practical. And the practical only requires the correct placement. So we will do all that technologically. We'll see that our teacher, when he teaches sitting on the platform, that the camera is at his level and the students also will be putting their laptops or their smart devices in front of them and they will only require a mat at home, not even a mat if they're okay with sitting on the floor. So since there is no equipment required, the yoga course is going to be 100% remote, live, two-way interactive. 100%. And that will really increase our reach a lot. So we are hoping for that because the nutrition course is 100% remote, live, interactive. The special populations course is 100% remote, live, two-way interactive because it doesn't have the practical component, does not require equipments, these courses. And so these three courses will happen 100%. And of course, after our schools open up, as I said, there are many of them who would love the environment of our classroom rather than sit at home. So those people के लिए हमारा brick and mortar भी है मौजूद. And the combination of both is what is going to skyrocket us.